हरियाणा की बेटी ज्योति मल्होत्रा निकली गद्दा। पाकिस्तान हाई कमीशन में किया करती थी डिनर। पिछले 2 साल में 3 बार पाकिस्तान जा चुकी ज्योति। पाक के बाद चीन का भी दौरा किया था ज्योति। भारत के खिलाफ रच रही थी बड़ी साजिश। लव, फिर इंटीमेट रिलेशन और फिर भारत को दिया धोखा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दोस्तों, ये तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। ये तस्वीर जरा गौर से देखिएगा। ये तस्वीर, इनकी मुस्कुराहट आपको बड़ी मासूम लग रही होगी, बड़ी प्यारी लग रही होंगी, बहुत खूबसूरत लग रही होंगी। लेकिन इनकी मुस्कान जितनी मासूम दिख रही है, इरादे उतने ही खौफनाक। इन मोहतरमा का नाम ज्योति मल्होत्रा है। रहती भारत में थी, गुणगान पाकिस्तान के करती थी। इनका चेहरा आपको खूबसूरत जरूर लग रहा होगा, लेकिन दिल में देशद्रोह का काला जहर भरा हुआ है। पाकिस्तान के हाथों बिक चुकी ज्योति मल्होत्रा आईएसआई की जिंदा टूल थी, जो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खूब बखान किया करती थी। ज्योति मल्होत्रा हरियाणा की बेटी, आईएसआई का जिंदा टूल, पाकिस्तान के लिए जासूसी, ट्रैवल ब्लॉगर, महंगे महंगे ट्रिप्स, लग्जरियस शौक, पाकिस्तानी हाई कमीशन में डिनर, भारत के लिए दिल में नफरत और कितनी पहचान इनकी मैं बताऊं। बड़ा अचरज होता है दोस्तों कि आखिर भारत इनको इतना सब कुछ दिया। लाखों फॉलोअर्स इनके यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर है। सब्सक्राइबर्स इन्हें भतेरा प्यार दे रहे हैं, बेशुमार प्यार दे रहे हैं। लेकिन ज्योति ने भारत को क्या दिया? धोखा, गद्दारी, जहर, जो ये देश की युवाओं में भारत के लिए भर रही थी और पाकिस्तान के लिए मीठी मीठी बातें किया करती थी। ये बताती थी कि पाकिस्तान में हिंदू कितने खुशी से रह रहे हैं। लेकिन एक बार भी इन्होंने डेटा निकालकर ये पढ़ना मुनासिब नहीं समझा कि जिस पाकिस्तान में आज़ादी के समय 20% से ज़्यादा हिंदू थे, जो करीबन 44 लाख जिनकी संख्या थी, वो आज आखिर इतने कम क्यों? उनकी आबादी लगातार घट क्यों रही है? भारत की इस खूबसूरत यूट्यूबर ने पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए और पूरे अपने इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर सिर्फ पाकिस्तान की तारीफ ही किया करती थी। खबरों में क्या कुछ लिखा है, जरा इस पर भी नजर डाल लीजिएगा। न्यूज़ 18 की एक खबर है कि पाक की जासूस निकली फेमस यूट्यूबर, खुल गई 6 गद्दारों की कुंडली। वो कौन से 6 गद्दार हैं आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल खबरों में आते हैं। दैनिक भास्कर की एक खबर है कि हिसार की यूट्यूबर पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर कैसी पड़ी। पाक दूतावास की गेस्ट बनी, पाक के बाद तुरंत चीन गई, जासूसी के शक की 4 वजहें। वहीं नवभारत टाइम्स में लिखा है, ज्योति मल्होत्रा नेटवर्थ, पाकिस्तान के लिए जासूसी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की हर महीने की कमाई कितनी। यही नहीं, खबरों का सिलसिला यहां थमता नहीं है। अमर उजाला में लिखा है कि ज्योति की कहानी 14 साल पहले रिसेप्शनिस्ट, फिर स्कूल में पढ़ाया, ये है शौक, शाही जीवन के चाहत ने बनाया जासूस। टीवी 9 पर लिखा है, यूट्यूब से कितना कमाती थी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाली ज्योति मल्होत्रा, इनकम जान हो जाएंगे हैरान। इसके साथ ही आज तक ने लिखा, पाक हाई कमीशन में डिनर, भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे कर्मी से संपर्क, जासूसी कर रही थी ज्योति की ऐसे खुली पोल। अमर उजाला की एक और कहानी है कि करतारपुर कॉरिडोर में लिया था मरियम का इंटरव्यू, पाक की पहली महिला सीएम ने बना दिया था ये संदेश। दोस्तों समझिएगा कि ये करतारपुर कॉरिडोर जाती हैं, ये चीन जाती हैं, ये पाकिस्तान हाई कमीशन में डिनर करती हैं, महंगे महंगे शौक रखती हैं। ये सब कुछ आपको खबरों में साफ साफ नजर आ रहा होगा। और ऐसे देशद्रोही भारत में रहकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे। सवाल ये उठता है दोस्तों कि आज ये पकड़ी गई हैं, लेकिन जाने कितनी ऐसी ज्योतियां हैं जो सरेआम आज भी भारत में रह रही हैं, भारत की सरजमीन पर आस्तीन का सांप बनकर लौट रही हैं और किसी की नज़रों में वो नहीं आ पा रही हैं, उन तक किसी की नज़रें नहीं पहुंच पा रही हैं। आज भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस ने ज्योति को धर दबोचा है और खुद ज्योति ने ये कबूल किया है कि उसने खुफिया जानकारी साझा भी की है। चलिए जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले कौन है ज्योति मल्होत्रा। इश्क, मोहब्बत, शांति, संवाद की आड़ में देश से गद्दारी करने वाली ज्योति मल्होत्रा के यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट पर लाखों फॉलोअर्स हैं। हरियाणा की इस बेटी की प्रोफाइल आपको पाकिस्तान, पाकिस्तान का प्रेम और पाकिस्तान की अच्छाइयों से भरी पड़ी मिलेगी। मोहतरमा को भारत के खाने से ज्यादा पाकिस्तानी खाने का चाव था।
हरियाणा की ट्रैवल ब्लॉगर्स वो नकाबधारी देशद्रोही थी जिसने अपने ब्लॉग्स में भारत की जमीनी हकीकत को पूरी तरीके से जुटला दिया और पाकिस्तान की चमक को दुनिया के सामने परोसा। इनके ब्लॉग्स में पाकिस्तान का पूरा एजेंडा शामिल था और भारत से गद्दारी। ये भारत की सैन्य जानकारी भी पाकिस्तान तक पहुंचाने का काम किया करती थी। मासूमियत का मखौटा ओढ़े ये अपने दानिश के इश्क में इतनी मशरूफ हो गई थी। दानिश जो पाकिस्तानी एजेंट है, उसकी मोहब्बत ने ज्योति को अंधा बना दिया। ऐसा लगता है कि दानिश ने ज्योति से मोहब्बत सिर्फ अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए किया था। कहानी की शुरुआत 2023 में होती है। 2023 में ज्योति कमीशन एजेंटों के जरिए वीजा लेकर पाकिस्तान गई। आईएसआई की शातिर साजिश का ये पहला कदम माना जाता है। पाकिस्तानी उच्चायोग ने उसके वीजा से लेकर उसके रहने, खाने, आने जाने सारा इंतजाम किया था और वहीं पर उसकी मुलाकात हुई पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से। दानिश ने ज्योति को अपने झूठे इश्क के जाल में फंसाया। उसने दानिश के साथ करीबी रिश्ता बनाया। दानिश ने उसे खूब घुमाया, खूब फिराया, दुनिया भर की अय्याशियां करवाई और फिर कई पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों से भी मिलवाया। हाल ही में दानिश के साथ वो इंडोनेशिया के बाली भी गई थी। ज्योति व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म पर शाकिर उर्फ राणा शहबाज सहित कई लोगों के साथ कांटेक्ट में थी, जिसका नंबर उसने जट रंधावा के नाम से सेव किया हुआ था। उसने भारतीय जगहों की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तक साझा की थी। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की अच्छी छवि बनाने के लिए काम किया करती थी। ज्योति इस खेल में अकेली नहीं थी। गजाला नाम की एक महिला भी इस खेल में शामिल थी, जिसने वीजा प्रक्रिया में हेल्प की थी। जो पंजाब में रहती थी, 32 साल की विधवा थी। 27 फरवरी 2025 को गजाला नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग गई और वीजा के लिए आवेदन किया। वहां उनकी मुलाकात हुई दानिश से। नियमित रूप से बातचीत होने लगी। दानिश ने उसे व्हाट्सएप से टेलीग्राम पर स्विच करने के लिए कहा, ये कहकर कि ज्यादा सेफ होता है। उसने शादी का वादा किया। चैट और वीडियो कॉल के जरिए रोमांटिक रिश्ता भी बनाना शुरू कर दिया। उसने गजाला का ट्रस्ट जीत लिया और इतना ही नहीं, समय के साथ दानिश ने गजाला को पैसे भेजने भी शुरू कर दिए थे। 7 मार्च को दानिश ने गजाला को फोन पे के जरिए करीबन 10,000 रुपए भेजे। 23 मार्च को गूगल पे के जरिए करीबन 20,000 रुपए भेजे थे। उसने गजाला को ये निर्देश दिया कि वे इस पैसे को अलग अलग हिस्सों में कुछ लोगों को भेज दें, जैसे कि 1800 रुपए, 899, फिर 699, फिर 3000 अलग अलग लोगों को भेजेंगे। 23 अप्रैल को रिपोर्ट के मुताबिक गजाला अपने दोस्त बानू नसरीना, जो कि पंजाब की ही एक विधवा थी, उसके साथ फिर से पाकिस्तानी उच्चायोग गई। दानिश ने उनकी वीजा प्रक्रिया में खूब मदद की और अगले दिन फिर वीजा जारी हो गया। इस मामले में गिरफ्तार बाकी लोगों में यामीन मोहम्मद भी शामिल है। उसने दानिश के साथ मिलकर पैसे और वीजा से जुड़े जो काम थे वो किए थे। हरियाणा के कैथल के देवेंद्र सिंह ढिल्लो, जो कि एक सिख छात्र थे जो पाकिस्तान की तीर्थ यात्रा के दौरान भर्ती हुआ था, उसने भी पटियाला छावनी का वीडियो बनाकर साझा किया था। हरियाणा के नूह के अरमान ने भारतीय सिम कार्ड दिए, पैसे ट्रांसफर किए और पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के कहने पर डिफेंस एक्सपो 2025 में भी गया। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने यह भी बताया है कि ये एक बड़े जासूसी नेटवर्क का हिस्सा था, जिसमें धार्मिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से जो कमजोर लोग थे उनको निशाना बनाया गया। कभी रिश्तों का लालच देकर, कभी पैसों का लालच देकर और कभी शादी के झूठे वादों के जरिए उन्हें फंसाया गया, जिन्होंने भारत की सुरक्षा को ताक पर रखकर भारतीय सेना से जुड़ी तमाम गतिविधियां, गोपनीय जानकारियां यहां से फॉरवर्ड की। व्हाट्सएप करने का तरीका व्हाट्सएप, टेलीग्राम या स्नैपचैट जैसे इंक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स हुआ करते थे, क्योंकि वहां पर कोई पकड़ नहीं पा सकता था। दोस्तों, ये सारी कहानी जब सामने आ गई, जब सारी तस्वीरें सामने आ गई, तो देश के लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। आज भी जो देश में रहने वाले करोड़ों हिंदुस्तानी हैं, वो ज्योति और ज्योति जैसे जो 6 नाम सामने आ रहे हैं, उन पर सवाल पूछे हैं। मुझे तो घिन आती है ऐसे लोगों पर जो चंद पैसों या फिर लग्जरी लाइफस्टाइल या महंगी ट्रिप्स के लिए देश को नीलाम कर दिया करती है। ये वो विभीषण है दोस्तों, जो लगातार देश की जड़ों को खोखला कर रहे हैं।
इससे पहले भी हमने देखा है दोस्तों कि ऐसी तमाम महिलाएं सामने आई थी जब भारत की तरफ से यह साफ कर दिया गया था कि जो पाकिस्तानी है वो देश छोड़ दे। तब ऐसी तमाम महिलाएं सामने आई थी जो रहती यहाँ थी, भारत में रहती थी, लेकिन शादी उन्होंने पाकिस्तानियों से की थी। हिंदुस्तान में रहती थी, हिंदुस्तान का खाती थी, सुविधाएं यहाँ का लेती थी, लेकिन बच्चा वहां का पैदा करती थी। आतंकी वहां से आता है और यहां पर फायदा उठाता है, और फिर यही लोग कई बार स्लीपर सेल तक का काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण खबर आपको मिल जाएंगी, नहीं भी मिलेंगी क्योंकि हटा दिया जाता है ये डाटा। मैं ये नहीं कह रही हूं कि सब लोग इसमें लिप्त हैं, लेकिन हाँ, इनमें से कितने लोग लिप्त हैं इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। दोस्तों, ऐसे में क्या सवाल नहीं उठते हैं? क्या आपको गुस्सा नहीं आता है? क्या आप सोचने पर विवश नहीं हो जाते हैं? दोस्तों, ज्योति मल्होत्रा का नाम जैसे ही सामने आया, वैसे ही भारत में रहने वाले कई लोगों ने, यहाँ तक कि करोड़ों हिंदुस्तानियों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। लेकिन आज सवाल उनसे भी है कि भारत में ऐसे कई लोग रह रहे हैं जो रहते यहाँ पर हैं, लेकिन पाकिस्तान की तारीफ किया करते हैं। और तारीफ ऐसे नहीं कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है, बल्कि पाकिस्तान के सैन्य गतिविधियों का, यहाँ तक कि मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना कि पाकिस्तान ने क्या हमला किया है, क्या भारत को मारा है। ऐसी बातें भारतीय कह रहे हैं। और ये बहुत सारे लोग ऐसे भारत में रह रहे हैं दोस्तों, जो वहाँ पर रह रहे आतंकवादी को नहीं मानते हैं, वो ओसामा बिन लादेन को नहीं मानते हैं, वो ऐसे किसी भी आतंकवादी गतिविधि का पाकिस्तान में होने से पूरी तरीके से इनकार किया करते हैं। लेकिन आज ज्योति मल्होत्रा का नाम सुनकर जाग उठे हैं कि अरे हिंदू है। दोस्तों, सवाल बहुत सारे हैं। सोचना हमें और आपको है कि क्या वाकई देश की जो जड़ें हैं उसे कमज़ोर करने की ये एक साजिश रची जा रही है? क्या वाकई भारत में रहने वाले लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उनसे खुफिया जानकारी ली जा रही है और फिर भारत के खिलाफ बड़ी साजिशें रची जा रही हैं? ये तमाम सवाल फिलहाल उठ रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।